सो हाय हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हम लोग अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। हिंदी में इस चैप्टर को बहुपद कहा जाता है। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने के लिए, डिवाइड करना, टर्म्स को सीखना, वेरिएबल, कांस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फैक्टर करना भी आप लोग सीखेंगे, जीरोस फाइंड करना भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम से। जैसा कि नाम से आपको पता चला, पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। अब यहाँ पर इस बहुपद का क्या मीनिंग है, पहले ये एक बार समझते हैं। आइए देखिए, जब ये बात करें बहुपद की, तो अगर आप इसको देखें, इस वर्ड को, बहुपद को, तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये होता है बहु जमा पद, है ना। इस बहु का मीनिंग आपको पता होगा, एक वचन, बहुवचन, जैसे हम जब करते थे। तो इस बहु का मतलब होता था जो एक से अधिक हो, है ना। क्या हो? जो एक से अधिक हो। और पद का आपको मतलब पता ही है, पद को हम टर्म बोलते हैं। ठीक है। या आप चाहे तो इसको अंश भी बोल सकते हैं। एक से अधिक यानी कि कभी किसी इक्वेशन में जब एक से ज़्यादा टर्म होंगी या एक से ज़्यादा पद होंगे तो हम उसको बहुपद कहेंगे, या हम उसको पोलिनोमियल्स कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है। आप कहेंगे ये टर्म क्या होती है, हम कैसे समझें? तो चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ और उसके साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए, कि a प्लस बी। अब देखिए, यहाँ पर जो ये a है ये एक अलग टर्म है यानी कि पद है, और जो ये b है वो एक अलग टर्म है यानी एक अलग पद है। हमको कैसे पता चला कि ये दोनों ही पद हैं और ये दो पद हो गए? देखिए, बीच में आपको साइन दिखेगा, ध्यान रखिए, आपको साइन दिखेंगे। कौन कौन से? या तो आपको प्लस का साइन दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको माइनस का साइन दिखेगा। इन साइंस के ही अकॉर्डिंग आप पता लगाएंगे, ठीक है, कि कितने टर्म है या कितनी पद वहाँ पर है। ठीक है। तो ये एक अलग पद माना जाएगा, ये एक अलग पद माना जाएगा, मतलब ए जो है एक अलग टर्म है, बी जो है अलग टर्म है। ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी में ऐसा लिखा होता कि सी एक्स माइनस डी, तो क्या होता? तो क्या एक दो तीन टर्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये पूरा एक अलग टर्म माना जाएगा, फिर ये एक अलग टर्म माना जाएगा, क्योंकि दो टर्म को अलग दिखाने का जो तरीका है, जो डिफ्रेंशिएट करती चीज़, वो होती है उसमें बीच का साइन। तो साइन या तो प्लस का हो या माइनस का हो। साइन कैसा होना चाहिए? या तो प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पर एक ये एक अलग पद है, यहाँ पर ये एक अलग पद है, मतलब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो एक से ज़्यादा टर्म हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? पोलिनोमियल हो गए। अगर आप ऐसे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप ऐसे लिख दें कि क्या सिर्फ अगर हम ए लिखें, या सिर्फ एक्स लिखें, या हम एक्स बाय वाई लिखें, ठीक है, इनको तीनों को अलग अलग अगर हम मानते हैं, तो क्या ये तीनों पोलिनोमियल होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है ही नहीं। आप खुद देखिए ना, हमने लिखा है ए, और यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर बहुपद यानी कि एक से अधिक होने चाहिए, मतलब यहाँ पर तो एक ही टर्म है। एक से ज़्यादा जब टर्म होगी तब पोलिनोमियल होगा, वरना पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह अगर सिर्फ एक्स लिखा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है एक्स बाय वाई, तो क्या ये पोलिनोमियल हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म है। दो टर्म या तीन टर्म कैसे पता चलती है? जब उनमें प्लस का या माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई के साइन से या डिवाइड के साइन से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स वाई, तो ये एक्स वाई जो ये पूरा एक टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है, तो इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये एक ही टर्म है। हाँ, अगर आपने ऐसा लिखा कि एक्स प्लस वाई, या आपने लिख दिया एक्स माइनस वाई, तो इस टाइम पर ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ऐसे में ये जो है या ये जो है पोलिनोमियल माने जाएंगे। ठीक है। मोटी मोटी सी बात ये कि एक से ज़्यादा टर्म होना ज़रूरी है। ठीक है। और एक से ज़्यादा टर्म कैसे होंगी, अगर आपको ये पता लगाना है तो उनके बीच में जो साइन है आप उसको देख लीजिए। ठीक है। तो आई थिंक कि पोलिनोमियल का आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, पोलिनोमियल्स में एग्जाम्पल्स में अगर हम कुछ और चीज़ें समझे ना, तो उनमें पावर्स भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये एक्स वाई होगा, इनके ऊपर जो डिग्री है, जो पावर है, जिसको आप हिंदी में घात कहते हैं ना, वो भी हो सकती है। ठीक है। अब ये किस तरह से पावर हो सकती है, अगर कुछ और एग्जाम्पल्स लेके चले मान लीजिए हम, ठीक है, थोड़ा सा और इसको और बेहतर तरीके से समझता है ये। कुछ अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए लिख जाए 2x
प्लस 4y प्लस z। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो हाँ है। अच्छा, इसमें कितनी टर्म है अगर पता लगाना तो कैसे लगाएंगे? ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस का ही साइन होगा तभी टर्म को गिना जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये एक टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन लगा, फिर एक और टर्म हो गई, फिर प्लस का साइन लगा, फिर एक और टर्म हो गई। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया। या फिर चाहे तो इस तरह से भी हो सकता है कि 9x स्क्वायर प्लस 4y, तो ये भी एक टर्म हो गई। ध्यान रखिए, पावर से ये समझ सोचिए कि कुछ अलग हो जाएगा। ये भी एक टर्म मानी गई, फिर प्लस का साइन लगा, फिर उसके बाद जो है ये एक और अलग टर्म मानी जाएगी। अब ये बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये भी पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो पोलिनोमियल में एक से बस ज़्यादा टर्म होना कंपलसरी है, आप समझ लीजिए ज़रूरी है ये। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, आइए इसी में कुछ और जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो मेन है जो आपको समझनी है। क्या क्या? पहली तो ये कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में इसको अचर कहा जाएगा। अब कहेंगे ये कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी फिक्स वैल्यूज हो, जिनकी फिक्स वैल्यू हो, मतलब जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। या आप चाहें तो इसको ऐसे हिंदी में कह सकते हैं जिनका मान सदैव समान रहे, मतलब एक ही जैसा जो रहेगा वो। जैसे कि नंबर्स कभी देखिए चेंज नहीं होते, है ना। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर है 2, नंबर है 3, नंबर है 7, नंबर है 10, नंबर है 5 या 50, नंबर है 700, ठीक है। तो ये नंबर कभी इक्वेशन में चेंज नहीं होंगे, नंबर तो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। आप 10 को किसी भी इक्वेशन लिखेंगे वो 10 ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 10x, तो ये जो 10 है ये 10 यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए हम लिखे 10x स्क्वायर, तब भी 10 जो है वो 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो सेम वैल्यू रहेगी। तो जो कभी चेंज नहीं होते, जिनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती हैं, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या हिंदी में उसको अचर कहा जाता है। नंबर के अलावा इनमें पाई को भी शामिल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पाई भी चेंज नहीं होता। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट वाली। तो दूसरा जो टाइप है या दूसरी चीज़ वो मेन समझनी है वो है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आपने अचर और चर दोनों चीज़ें समझनी है ध्यान से। चर का मतलब ये जिनकी जो वैल्यू है वो वरी करती है, या आप ऐसे समझिए जो चेंज हो जाती है, ठीक है। जो वैल्यूज चेंज हो सकती है, मतलब जिनका मान बदल सकता है, ठीक है। जिनका मान इक्वेशंस में बदला जा सकता है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझें कि x है, y है, z है, a b या p q s, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो अल्फ़ाबेट्स वाली चीज़ें होती है ज़्यादातर वो इसमें आती हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये वेरिएबल है, ये कैसे चेंज कैसे होता है, इसको किस तरह से हम समझें। तो समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए कि इक्वेशन लेकर के चलते हैं। इक्वेशन में मान लीजिए हम एक पोलिनोमियल लेके चलते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल से समझते हैं कि हकीकत में ये चर अचर या जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है ये क्या होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग टर्म हो गई, ठीक है। अब ये एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर जो ये 2 है, ये 4 है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये चेंज नहीं होंगी। जो x है ये चेंज हो सकता है, कैसे कि फॉर एग्जांपल x की कोई एक वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पर, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई वैल्यू चेंज करके आ सकती है, क्योंकि इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है या ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, कुछ भी हो सकती है ना। तो जो x है उस जगह पर वो बदल जाएगा, कभी x 1 हो जाएगा, कभी x 2 हो जाएगा, कभी x 0 हो जाएगा, कभी x 3 हो जाएगा, कभी 500 हो जाएगा। हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, है ना। इसी तरह जो y है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, या a है मान लीजिए, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, b की वैल्यू चेंज हो सकती है। जो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे आपको पोलिनोमियल में, ठीक है, या इक्वेशन में, उनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है x या y या a या b की क्या वैल्यू निकल के आती है। तो वो हर बार इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, हर एक इक्वेशन में अलग वैल्यू निकल सकती है।
पर जो नंबर होंगे, अगर वो नंबर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 4 है तो वो 4 ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी उनको कांस्टेंट बोलेंगे। इनमें ज़्यादातर नंबर्स आते हैं या पाई की वैल्यू को शामिल किया जाता है। पाई की वैल्यू नहीं, सिर्फ पाई कहेंगे हम, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं बोलेंगे हम, पाई बोलेंगे अभी फिलहाल। और अगर हम बात करें वेरिएबल यानी चर की, तो उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स जो ABCD हैं ये सारे आप समझ लीजिए आते हैं, मोटे मोटे तौर पर हम इतना समझ सकते हैं। अब बात आई कि चलिए ठीक है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा। तो ध्यान रखिएगा कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अ पॉलिनोमियल हैज़, अब पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला अगर हम ध्यान दें तो उसमें टर्म्स होंगी, ठीक है, और कितनी टर्म होंगी, अगर हम कहें तो मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा तो टर्म होनी ही चाहिए, ठीक है। जब भी पॉलिनोमियल होगा उसमें एक से ज़्यादा टर्म आपको मिलेंगी, पहली चीज़, यानी एक से ज़्यादा पद होंगे तभी आप उनको बहुपद कहेंगे। दूसरी बात आती है कि इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अचर होंगी कुछ चीज़ें, जैसे कि नंबर्स की भी हमने बात करी थी, ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वेरिएबल्स होंगी, होंगी ना वेरिएबल्स, कुछ चीज़ें चेंज होंगी जिनको हम चर बोलेंगे, जैसे एक्स वाई जेड ABCD है ना, PQRS, इस तरह की जो अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे आपको इक्वेशन में वो सारे के सारे वेरिएबल होंगे। तो पॉलिनोमियल ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये नॉन नेगेटिव डिग्री होती है इनकी, ठीक है, नॉन नेगेटिव डिग्री होती है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब नॉन नेगेटिव डिग्री का मीनिंग क्या है, नॉन नेगेटिव डिग्री का मीनिंग ये है कि जो पावर्स होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगे, मतलब घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल x की पावर -100, ठीक है, a की माइनस जो है -50, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव जो है वो डिग्री नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये है कि जब उनको लिखने का जो एक तरीका है वो एक अलग तरीके से स्पेसिफाई उसको किया जाएगा, समझाया जाए या लिखा जाए, मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल का लिखने का एक अलग से तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अगर हम ध्यान दें तो तरीके में दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट, मतलब या तो आप हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू को पहले लिख दें या लोएस्ट डिग्री फर्स्ट, ठीक है। आपको दो तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है पॉलिनोमियल को। किस तरह से, मतलब आप लिख सकते हैं, या तो हाईएस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे x की वैल्यू पहले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास लिखी है 4, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लिखा है 2y फिर पावर 3 फिर z, इस तरह से चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है पहले उसको लिखना है, मतलब इसकी पावर सबसे ज़्यादा थी 4 की, फिर पावर कम किसकी थी 3, फिर पावर कम कौन सी थी 2, फिर 1, इस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी। तो हाईएस्ट डिग्री जो है उसको आप पहले लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाली यानी हाईएस्ट पावर वाली जो वैल्यू होगी, जो टर्म होगी उसको पहले लिखिए, फिर उससे कम जो डिग्री है उसको लिखिए, फिर उससे कम डिग्री वाला, इस तरह से आप चलेंगे। या आप चाहें तो इसका अपोजिट कर सकते हैं, पहले सबसे कम डिग्री वाला लिख दें, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा डिग्री को लिख दें, फिर उससे ज़्यादा डिग्री को लिख दें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दो तरीके से इन चीज़ों को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल में जो मेन चीज़ें समझने की थी, छोटी छोटी बातें, वो मैंने आपको अभी समझा दी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल यानी एक से ज़्यादा टर्म होंगी, ठीक है। एक से ज़्यादा टर्म कैसे पता चलेंगी, उनके बीच में प्लस या माइनस के साइन को देख करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सिर्फ एक टर्म है तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने समझ लिए। कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज वैल्यू नहीं, जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो, फिक्स वैल्यू हो। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी होती हैं या चेंज हो जाती हैं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो है डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव होती हैं, और लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा दी। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही समझाऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को समझेंगे, ठीक है, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो ध्यान रखिए नेक्स्ट वाली वीडियो को भी ज़रूर आप देखें। हाँ, अगर आपको किसी भी मेरी वीडियो में कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उससे पूछिए, ठीक है। तो लेते हैं अलविदा, मिलेंगे।